दोस्तों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले हैं और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगा कि उनसे जुड़ा जो मामला है उन्हीं सब मुद्दों पर उनसे बात किया जाए। तो चलिए सीधा दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रुचि है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले आपको ढेर सारा बधाई। थैंक यू सो मच। आज इस तरह के कितने मैसेज आए होंगे आपको फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे? मैसेजेस तो बहुत सारे आए हैं। आज ही के दिन पे जो है हमें याद किया जाता है, ऐसा मतलब कि महिला दिवस दिन। तो आज भी ऐसे कहने को तो हम लोग विश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई स्पेशल सम्मान तो क्या दिया जा रहा है। और मुझे सबसे अच्छा मैसेज यही लगा, एक मुझे मिला है कि विमेंस डे ऑफिशियली आज है, लेकिन अनऑफिशियली एवरी डे इज़ अ विमेंस डे। हाँ, अब तो रिस्पेक्ट दिया जाता है। पहले जितना पहले ज़्यादा होता था उतना अब नहीं होता है। सिर्फ एक दिन ही याद किया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है तो उसके बाद कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं? सर, बहुत कम देखने को मिलता है। आज ही के दिन पे स्टेटस तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन वो सोच जो स्टेटस पे दिखता है वो नेचुरली बहुत कम दिखता है। तो स्टेटस तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन मेंटालिटी कोई चेंज नहीं करता उस हिसाब से। मानने के लिए तो सारे, कहने के लिए तो सब कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को बहुत कम मिलती है। बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, तो उसी हिसाब से है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में लगभग 1000 रोज़ जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो दर्ज होता है। लगभग 100 से अधिक बलात्कार होते हैं एक दिन में हमारे देश में। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है सामाजिक स्तर पे, सोसाइटी के लेवल पे? मुझे ये लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटी की जो हम बच्चों को जो हम पालते हैं, चाहे वो हम विमेन ही हैं जो पालते हैं, उन्हें हम अगर रिस्पेक्ट करना सिखाएं, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हमारे घर के जो सिस्टम है, हम लड़कों को विमेन की रिस्पेक्ट करना और उनको घर में भी अगर इक्वल ट्रीट किया जाएगा, उनकी बहनों को, उनके यहाँ उनके आसपास जो लेडीज़ हैं, तो उनको अपने आप उनके प्रति रिस्पेक्ट और जो अच्छी फीलिंग्स हैं वो आएंगी। वो गलत काम जो है उसी से हम रोक सकते हैं। क्या है, मैं खुद एक लड़की हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारे घर वालों से हमें मेन सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे मैं घर वालों को बता सकूँ अपनी ऐसी चीज़ें, तो घर वालों से पहले हमें फ्रेंड्स वाला माहौल जो है वो बना के रखना चाहिए। अगर हम घर वाले से शेयर कर सकें तो हमें वो इंसाफ और वो चीज़ जो है वो कानून से पहले हमें अपने घर से मिल जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप फेसबुक चलाती है कि नहीं? नहीं, फेसबुक नहीं। अच्छा, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह तो सब चलाते हैं? व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं। तो ऐसे दौर में जब बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो पीछा कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों को सिंपल कुछ बात नहीं, इग्नोर कर दिए, केस कर देना चाहिए। जो ज़्यादा कॉल कर दे, हेल्पलाइन नंबर है वुमेंस पे, 181 हेल्पलाइन नंबर है वुमेंस का, उस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको वुमेंस ज़्यादा कोई परेशान कर रहा हो तो। ना है तो ना का मतलब बिल्कुल ना होना चाहिए। और ये भी है कि जैसे सोशल मीडिया में आपने अभी कहा कि हमें कोई भी मनचाहा मैसेज कर लेता है या जो भी है। मेरे साथ भी ऐसी कोई घटना पिछले 2 साल पहले हुई थी कि मेरी आईडी से मेरी फ़ोटो चुरा कर और उसमें कुछ नॉनसेंस लिखा गया था एंड वो पोस्ट किया गया था। उस वक्त जब मुझे ये बात पता लगी तो मेरी तो ज़िंदगी जैसे कि मानो रुकी गई थी। फिर भी मैंने स्टैंड लिया, पुलिस केस करा, सब कुछ हैंडल हो गया था। उस वजह से मैंने 3 साल मुझे और लग गई उस फेसबुक में दोबारा वापस आने के लिए। जैसा आपने जिक्र किया कि जो बच्चे होते हैं उसकी अपब्रिंगिंग उसकी माँ ही करती है। माँ करती है, स्कूल में जाते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि एक बहुत फेमस कहावत है, बहुत फेमस बात है कि महिलाओं का दुश्मन खुद महिलाएं हैं। आप इस बात से क्या सहमत हैं? क्योंकि जो अपने घर के लेवल पर देखें तो अगर किसी महिला के खिलाफ हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो दूसरी महिला आवाज़ नहीं उठाती है, या फिर जब दहेज देने की बात आती है तो वहाँ पर उसका समान रूप से सहभागिता होता है पुरुषों के साथ। या फिर अगर आप देखें कि एक बेटा है, एक बेटी है, तो बेटे को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें आप कितना महिलाओं को जिम्मेदार मानती हैं?
महिलाएं जिम्मेदार नहीं है, यही तो मैं कह रही हूँ कि यही अपब्रिंगिंग, यही सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करनी है कि सब बराबर हैं। और महिलाएं क्यों, जहाँ महिलाएं ऐसा कर रही हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से वो चली आ रही है, उनको दबने की आदत पड़ गई है, अपनी आवाज़ उठाने की आदत, सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है, तो जो नॉर्म चला आ रहा है वो उसी के साथ चलती चली जाती हैं। दिल्ली के बारे में बताइए कि आज जब आप बाहर निकलते हैं अकेले तो कितना सेफ फील होता है आपको? नहीं, हम बाहर निकलते बेफिक्र होकर निकलते, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हम मतलब किसी चीज़ से हमें डर ही नहीं, हम बेफिक्र निकलते घर से बाहर। किसी लड़कों का डर, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का डर नहीं हमें। तो अभी तो नहीं सेफ फील कर सकती, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता है कि हम अपनी बहू या हम खुद भी रात में अकेले निकलें तो सेफ़ हैं, ऐसी कोई हमें एश्योरेंस अभी नहीं लगती है। ऐसी तो लड़कियों को कहना चाहिए कि सुरक्षा में रहिए, और मतलब कोई भी अगर आपका पीछा कर रहा हो तो आप 7 मिनट से ज़्यादा कोई अगर आपका पीछा कर रहा हो तो आप तुरंत उस पर कॉल कर सकते हो, उस पर एक्शन ले सकते हैं। मैम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आजकल की जो बच्चियाँ हैं 15-20 साल की जो हैं, इस उम्र की लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें कहना चाहेंगे? कि वो अपने आप में डिटर्मिनेशन रखें, अपने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें और अपने पैरों पे खड़े हों। उनके पहले शादी पे फोकस ना करने के पहले अपने पैरों पे खड़े हुए। अभी आज के डेट में मैं अपने पैरों पे खड़े हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है एंड मेरा एक एम है, तो उस हिसाब से मैं अगर कहीं भी किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ या जो भी है तो मुझे किसी पे बोझ बनना नहीं पड़ेगा। आज के डेट में मैंने देखा है लड़कियाँ आत्महत्या कर रही हैं सिर्फ रिश्तों के चक्कर में, उन्हें नहीं पसंद है। अरे नहीं पसंद है तो अपने घर वालों को बताओ, या फिर कुछ ऐसा काम करो कि अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ। बोलो तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं बोझ नहीं बनूंगी, मैं खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, लेकिन आत्महत्या जैसे काम नहीं करूंगी। तो मेरा यही कहना है कि आत्मनिर्भर बने और आत्महत्या ये सब चीज़ें ना करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस उम्मीद इतना ही की जानी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ़ जो अपराध बढ़ रही है वो कम हो, क्योंकि कहा गया है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है हमारे देश की अस्मिता।